अगर आप परेशान है ना, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप परिवर्तनों को समझ नहीं पा रहे हैं। जिसने भी परिवर्तन को नहीं समझा वो उखाड़ कर फेंक दिया गया। दुनिया में एक चीज है, उसको कहते हैं परिवर्तन, चेंज। एक वर्ड मैंने आपको बताया इंटरेस्ट, एक वर्ड मैंने आपको बताया वॉर, एक वर्ड मैंने आपको बताया जज्बा। आज ये वर्ड चेंज, बहुत बहुत प्यारा वर्ड जीवन में, चेंज। जिसको ये वर्ड समझ में नहीं आया, चेंज। कुछ लोग चेंज का मतलब पागलपन भी समझते हैं। बहुत कीमती शब्द है चेंज। अब जिसने भी इस वर्ड को नहीं समझा, चेंज बड़ा प्यारा वर्ड है जीवन में, चेंज, परिवर्तन गया। कुछ लोग ज्यादा समझ जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। जो नहीं समझते वो तो जाते ही है। जो ज्यादा समझ जाते हैं, ज्यादा, वो भी चले जाते हैं। बहुत लोग आपको दिखाई पड़ेंगे ज्यादा समझ गए। शराब मतलब मॉडर्न, शराब मतलब मॉडर्न, इंग्लिश बोलना मतलब मॉडर्न, ये ज्यादा समझ गए हैं। दिल्ली में तो साउथ एक्स में, साउथ एक्स छोड़ो, आप चले जाओ रामकृष्ण मिशन, उसके नाम पर मेट्रो भी है। वहां जो भिखारी बैठते हैं, बड़े सारे फॉरेनर्स आते हैं ना पर पहाड़गंज के एरिया में, इंग्लिश बोलते हैं भिखारी। एक्सक्यूज मी सर, गॉड ब्लेस यू, $1 सर, $1। जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने, जिस राष्ट्र ने परिवर्तन को नहीं समझा और उस परिवर्तन को अडॉप्ट नहीं किया, उनका पतन हुआ। आपकी आंखों के सामने देखो, किसी कहने की कोई जरूरत नहीं है। परिवर्तन, परिवर्तन ये बड़ा कीमती वर्ड है जीवन में, परिवर्तन। जिसने भी परिवर्तन को नहीं समझा वो उखाड़ कर फेंक दिया गया। हमारे यूपी बिहार में, मुझे आज भी याद है 1994 या 95 की घटना है। मैं इलाहाबाद में था, मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे उस वक्त, और एंटी इंग्लिश मूवमेंट चलाया यूपी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़कों ने। अंग्रेजी हटाओ। 1994-95 की घटना है शायद। अंग्रेजी हटाओ, लिबरलाइजेशन के बाद। और उसका खामियाजा यह हुआ कि इलाहाबाद सिविल सेवा के केंद्र के रूप में खत्म हो गया। मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे, वो तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता जो कहेगी वो कर देंगे। उन्होंने यूपी पीसीएस से इंग्लिश कंपलसरी पेपर हटवा दिया, कहा ठीक है इंग्लिश पेपर नहीं होगा। और आज हिंदी मीडियम का रिजल्ट आईएएस में। अंग्रेजी तो हमारी बाइंडिंग फोर्स है। अभी तुम यूपी से हो, तुम्हें तमिलनाडु कैडर मिल जाएगा, कैसे इंटरैक्ट करोगे? मैंने एनसीईआरटी का कोर्स बनाया इंग्लिश में। बहुत मुझे लोगों ने कहा हिंदी में बना, क्यों? बेसिक इंग्लिश नहीं जानते?
और किसी भाषा को जानना बुराई है? इंडियन डेलीगेशन बाहर जाएगा तो कम से कम एक इंटरेक्शन का मीडियम तो होना चाहिए। तो कोई ऐसी भाषा हो जो ग्लोबल स्तर पर मान्यता रखती हो। ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर शासन किया, तो अंग्रेजी एक ग्लोबल मान्यता प्राप्त भाषा है। 1867 में जब जापान में रिफॉर्म्स शुरू हुए, तो आप उनका रिफॉर्म्स देखिए, मैं पढ़ाऊंगा जापान, आपको बड़ा प्यारी कहानी है जापान के मुल्क की, कहानी सुनाऊंगा जापान की। 1867 में जब जापान में रिफॉर्म शुरू हुए तो उन्होंने इंग्लिश कंपलसरी कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि जितनी भी नई नई किताबें हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो, चाहे वो इकोनॉमी से जुड़ी हो, सब इंग्लिश में है। फिर धीरे धीरे उन्होंने, जब उनकी जनरेशन मैच्योर हो गई और आत्मसात कर लिया, तब उन्होंने अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया और धीरे से शिफ्ट कर गए। अगर आप परेशान है ना, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, परेशान है, दुविधा में है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप परिवर्तनों को समझ नहीं पा रहे हैं, चेंज को समझ नहीं पा रहे। लेकिन परिवर्तन का यह कतई मतलब नहीं होता कि संस्कृति के जो आधारभूत मूल हैं, एवरी कल्चर हैज सम बेसिक वैल्यूज। किसी भी देश के जो बेसिक मूल्य हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। मैं जहां भी जाऊंगा गीता को लेके जाऊंगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना जाए। मैं बैठा रहता हूं तो भी रखी रहती है, मैं 1 मिनट के लिए शांत हो जाऊंगा तो भी उठा के एक आध लाइन में देख ही लूंगा। ये मेरे लिए किताब नहीं है, इसकी आज मैं, मेरी एक साहब से बात हो रही थी, मेरे एक मित्र हैं बनारस में रहते हैं, शेखर भाई, तो उन्होंने 2-3 किताबें मुझे भिजवाई और रामचरितमानस भिजवाया। अरे मैंने कहा यार, अरबों रुपए का गिफ्ट भिजवा दिया। ये सब किताबें ट्रांसफॉर्मेशन का सूत्र जानती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, वो पढ़ना है। इनको पढ़ने से स्वर्ग नहीं मिलेगा कि रामचरितमानस पढ़ लो। इसीलिए हमारे देश में रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है। किसी ने घर बनवाया नया तो बोले भैया रामायण पाठ करवाना है। अब तो लोग भूल गए कि उसके उद्देश्य क्या था, और गांव का, मोहल्ले का हर आदमी आएगा पढ़ने के लिए। अब तो लोग बुकिंग करते हैं मंडली की, और एक से एक मंडली, महारथी मंडली। हमारी माता जी ने जब गोंडा में मकान बनवाया तो उन्होंने, भाई रामायण का पाठ होगा, लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह यह थी कि इसमें सूत्र दिया हुआ है किसका? परिवर्तन का, इंद्रियों से चैतन्य की तरफ, श्री राम से प्रभु राम बनने का फॉर्मूला, तपस्या करने का फॉर्मूला, त्याग करने का फॉर्मूला, सबका खजाना है रामचरितमानस। तो हमारी संस्कृति में यह हुआ कि रामायण पाठ कराने से पुण्य मिलेगा, पुण्य पढ़ने से नहीं, समझने से मिलेगा। फिर लोगों ने क्या किया? उसका पाठ कराने लगे, मंडली बुक होके आने लगी। और वो जो बुकिंग भी मंडली आती पढ़ने के लिए, अब तो मोहल्लों में भाईचारा, गांव में भाईचारा कम है, और नई जनरेशन उसको पढ़ भी नहीं पाएगी। और मंडली, तुम्हारी माता जी ने जब गृह भोज किया तो भाई रामायण का पाठ होगा, तो भाई होगा। तो जो ग्रुप मंडली आई तो उन्होंने शाम को हमको बुलाया, कहा भैया व्यवस्था नहीं है हम लोग की। हमने कहा व्यवस्था? हमने कहा अच्छा व्यवस्था हम कर दें व्यवस्था की। तो पान, बीड़ी, गुटखा जो भी था ला के रख दिया। फिर कहा व्यवस्था नहीं हुई। हमने कहा अब क्या लोगे व्यवस्था में? अरे सिगरेट पी के, बीड़ी पी के, पान खा के, तंबाकू खा के रामचरितमानस पढ़ोगे?
चीजें गलत नहीं है, लोग उनकी वास्तविक परंपरा भूल गए। उसके पीछे जो वास्तविक कारण थे, उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन था, लोग उसको भूल गए। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।